तो चलिए थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। कल का ट्रेड हमने बता दिया था, मगर कल का ट्रेड हम देखिए, जय इसने मेरा एसएल को टेकन आउट किया। एसएल था मेरा यहाँ पे, इसने मेरा एसएल को टेकन आउट किया और फिर एक हायर हाई बना के नीचे आया। तो अपन कहीं यहाँ कहीं फिर से एंटर अगर करते हैं तो हमें करीबन 1:5 फिर से मिल जाता। मतलब अगर 3-4 हज़ार रुपये लगाते तो 30-40 हज़ार रुपये आराम से मैं यहाँ पे कमा सकता था। ठीक है, मगर क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि एक ही ट्रेड लेना है और फिर ज़्यादा ही, क्योंकि ये हमसे ऑलरेडी मिस हो चुका था और मार्केट नीचे जाएगा, अप्रिशिएट करेगा, फिर एसएल भी हज़ार हज़ार पॉइंट के 500-500 पॉइंट के एसएल हो रहे थे, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो हमने लेट गो किया। ठीक है, आज मार्केट अप्रिशिएटिंग पे है, ऊपर आ रही है मार्केट। बट देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं मार्केट को शॉर्ट ही करूंगा, मैं मार्केट को बाई नहीं करने वाला। बीटीसी को स्पेशली मैं 68,000 से मैं सोच रहा हूँ मार्केट को शॉर्ट करने का। उसके पीछे का रीज़न बता देते हैं। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि 68,000 एक अच्छा राउंड लेवल दिख रहा है और इस कैंडल का अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का जो डोमिनेंस है काफ़ी अच्छा है। तो इस कैंडल का जो 50% है वो 68 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर लॉजिक नहीं है, लॉजिक कुछ और देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर हम लोग ये इसको ऊपर से आके अगर स्विंग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो भी ये 68 के आसपास ही आ रहा है। मतलब देखिए 68,700, अच्छा 68,700 हमने कहाँ ड्रॉ किया है, 68, हाँ 68, सॉरी हाँ 68। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है। 68 से लेके 69,000 तक, 70,000 भी जाता है। तो मैं ये सब एरियाज शॉर्ट के लिए ही सोच रहा हूँ, मैं बाई के लिए नहीं सोच रहा। ठीक है, मुझे शॉर्ट ही करना है, चाहे वो बीटीसी हो या कुछ भी हो, मुझे आज शॉर्ट ही करना है, मुझे कुछ भी आज बाई नहीं करना है। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आज प्रॉब्ली वो दिन है गाइस जहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड पे है और आज मार्केट बाउंस बैक कर लेगा। ठीक है, हो सकता है कि आज मार्केट बायर्स की तरफ सपोर्ट कर दे, क्योंकि बहुत गिर चुका है ना। तो आज वो दिन हो सकता है कि जहाँ पे मार्केट बायर्स को साथ दे दे। तो आई अग्री, मतलब मैं वहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। ठीक है, मगर करूँगा मैं शॉर्ट ही। तो मैं गलत हूँगा तो मेरे पास गलत होने का सिर्फ एक ही चांस है। ठीक है, आज हम लोग करीबन 5,000 रुपये उड़ाएंगे। ठीक है, देखिए हमेशा आप जब भी ट्रेड करना है प्लीज़ अपने लॉसेस को पहले फिक्स करें। क्या कमाएंगे मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ, क्या गंवाना है मैं ये हमेशा जानता हूँ। ठीक है, 5,000 उड़ाएंगे, स्प्लिट होगा हमारा दो। एक ट्रेड हमें बीटीसी में फंसाना है, एक ट्रेड हमें गोल्ड में फंसाना है। और अगर ऐसा ऐसा सिनारियो बन जाएगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही ट्रेड मिलेगा, तो हमें एक ही जगह पे एक ट्रेड लेके निकल जाना है। जैसे मान लीजिए अभी 8 बज रहे हैं और करीबन 10 बजे या 9:30 बजे हमें दिखता है कि बीटीसी में ट्रेड मिल रहा है, तो मैं गोल्ड फिर अवॉइड करूंगा। अगर अभी जल्दी 1 घंटा के अंदर कोई ट्रेड मिलता है तो फिर तो ही मैं 2 ट्रेड लूँगा, वरना मैं 1 घंटा के बाद अगर 9-9:30 बजे के बाद ट्रेड मिलता है तो मैं एक ही ट्रेड में सारा रफा दफा करके चला जाऊँगा। 11-12 बजे तक बैठेंगे, अगर ट्रेड हमें प्रॉफिट नहीं देती है, जब तक नहीं देती तब तक बैठेंगे। कल सैटरडे है, इंडियन मार्केट बंद है, तो कुछ करने का है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए थोड़ा सा गोल्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गोल्ड में भी हमने बड़े ही सिंपल सिंपल से मेरे रखे हैं। गोल्ड देखिए, जब तक गोल्ड ये 5,000 का लेवल के पास नहीं जाता हम गोल्ड को टच भी नहीं करेंगे। गोल्ड में भी हमारा शॉर्ट है। सिंपल रखो, सिंपल चीज़ें रखो। गोल्ड आप जो पहले शॉर्ट दे दे, ठीक है, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर अगर हमें ट्रेड मिलते हैं तो हम स्प्लिट करेंगे, देखते हैं 2,500-3,000 तब भी देंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, मज़ा आएगा। शॉर्ट करने का रीज़न काफ़ी स्पेसिफिक है। ठीक है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, मगर ये इसका फिप है, इसके फिप से रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट होके ये फिर एक हाई को चैलेंज कर रहा है, बट हमें ऐसा पूरा यकीन है कि ये फिर यहाँ से लग के शायद एक लोअर लो और फॉर्म करें। तो अगर गोल्ड में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक स्विंग टेकन आउट कर रहा है गोल्ड, ये सब स्विंग टेकन आउट कर हो सकता है यहाँ से बाई भी हो जाए। क्योंकि आप देखिए ये सब जो ये जो स्विंग है ना, ये टेकन आउट कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग है ये सब। तो ये अगर स्विंग टेकन आउट करता है, ठीक है, तो ये बाई भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लोअर लो का वैलिडेशन का वेट करूँगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा तो गोल्ड को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एसएल दे रहा है। ठीक है, अब ये नीचे आया, नीचे जाके फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे गया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ गोल्ड में देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो 50,000 जो हमारा लेवल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी एग्रेसिव हो गया है वो लेवल। ठीक है,
इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो गोल्ड बाई भी हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट BTC हमें नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखते हैं BTC एक बार देख लेते हैं। BTC में हमने काफ़ी अच्छा ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छा, मतलब आप यहाँ पे नोटिस ही कर रहे होगे कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है बहुत ज़्यादा ड्राइंग करने में। ठीक है, 68,000 69,000 एक बहुत अच्छा बैंडविड्थ है। ठीक है, अब डायनेमिक ट्रेड्स देता है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 68,000 70,000 भी जा सकता है। इस जगह से गोल्ड को रिजेक्ट करना चाहिए, इस जगह से काफ़ी अच्छा स्विंग है ये जगह पे गोल्ड का काफ़ी अच्छा स्विंग फेप सारे चीज़ यहीं पर ये अगर वैलिडेट करके देता है ना, इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। 68,000 से लेके 69,000 का बैंड, 69,000 का बैंड है, इट कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी को। मतलब प्रॉब्लम ये है कि BTC कंपेटिवली मैं शॉर्ट करने में ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, हालांकि इसके भी स्विंग्स टेकन आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का सेटअप बनता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ट्रेड क्या हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा डायनेमिक ट्रेड हो जा रहा है क्योंकि मार्केट अपने लेवल से आ रही है। तो ये क्योंकि ये एक स्विंग का फिब है तो हम लोग यहाँ पे एक्साइटेड है, मगर BTC मैंने गोल्ड में एक्साइटमेंट का क्या रीज़न है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गोल्ड में ये एक फिब है, 5,000 एक फिब है, बट आई डोंट थिंक सो 5,000 इतना जल्दी कैरी करेगा। और अगर 5,000 कैरी करता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो फिर ऊपर से अगर ये रिजेक्ट होता है तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब गोल्ड में थोड़ा फ्रीकी लग रहा है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। देखिए प्राइजेस जिस तरह से मैं चाह रहा था उस तरह से आ गया है, बट एक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है मेरे मन में। डाउट ये आ रहा है ना कि ये प्राइजेस जो हैं आप देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करके हायर हाई बना के आ रहा है। अब जैसे मेरा इरादा था यहाँ से शॉर्ट करने का, बट पता नहीं क्यों कन्विंसिंग नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा अगर करके फंसाए ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए ट्रेड्स में। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, आप अब जैसे मान लो ये एक एरिया है, अगर यहाँ पे मार्केट जाके डायरेक्ट अप्रोच ऐसे नीचे करता है ना, वो डायरेक्ट अप्रोच बड़ा डेंजरस होता है क्योंकि वो ट्रेड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वर्क करे। जैसे देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, यहाँ पे आया एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया डब्ल्यू पैटर्न, और उसके बाद वो इसके नीचे जाते ही शॉर्ट। तो इस तरह का कोई कंफर्मेशन अगर मिलता है ना, तो फिर ट्रेड में क्या है, आप कॉन्फिडेंटली पैसा उड़ा सकते हो, मतलब दे सकते हो। नहीं तो फिर आपको क्या छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, मतलब आपको अपना पैसे कमाने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता करना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा ट्रेड लूँ, फुल फ्लेजेड लूँ। ठीक है, देखते हैं। अभी आप यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। ठीक है, ये भी निकल रहा है काफ़ी अच्छा। ठीक है, इसकी भी कोशिश काफ़ी अच्छी है। ये 5,000 तक अगर सस्टेन करता है, ये भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शायद शॉर्ट ना कर पाए। ये हम तभी शॉर्ट कर पाए अगर ये 5,000 को क्रॉस कर जाए और फिर 5,000 के नीचे क्लोजिंग दे, तब शायद एक शॉर्ट हो सकता है, मगर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। हमें याद रखिएगा, हमें 2-3 कन्फ्लुएंसेस चाहिए। अब जैसे मान लो कि ये जगह से अगर ये गिरना चाहता है तो ये जगह पे फिब है, आई एग्री, एक राउंड लेवल के आसपास है, आई एग्री, मगर तब भी ये इनफ नहीं हो रहा है। हमें हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट सेटअप चाहिए अगर हमें बड़े बड़े लॉसेस लेने हैं तो। बड़े लॉसेस इन द सेंस कि अगर हमें जनरल लॉसेस भी लेना है, वरना क्या है फिर हम एज अ ट्रेडर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप पूरे पूरे पैसे नहीं दोगे। देखते हैं क्या होता है। मार्केट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह पे अटका हुआ है, एंड क्योंकि हमारा ओवरव्यू शॉर्ट का है तो हम कोई भी बाय अटेम्प्ट नहीं लेंगे। अगर 61,000 के ऊपर क्लोज कर देता है मार्केट, तो अगर हायर हाई बनाने के लगता है, सस्टेन कर जाता है, तो हमें आज लेट गो करना पड़ेगा। वी हैव टू पैक अप। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते। ओवरव्यू चेंज करना, अपने बायोस को चेंज करना खतरे से खाली नहीं है। सो इट्स बेटर बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एंड वन ओवरव्यू। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रेड हमने प्लॉट करी है। हमारा पूरा इंटेंट बाई का है, मगर जिस तरह का ये फॉलोअप दे रहा है अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इस जो ये सिग्नल सारे नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमें इसने बुला के फंसा दिया है,
बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसने क्या किया है 2-3 कैंडल को अपने कवर कर लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। टारगेट्स हमारे बड़े हैं बट ये आने का नाम नहीं ले रहा। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। लॉस लेंगे, लॉस ज़्यादा नहीं है अगर आप देखो तो। लॉस करीबन हमारा 2000 अभी चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं 3700 रुपये का लॉस है। अगर जल्दी दे देता तो अच्छा है। अपन स्कैल्प, ये हमारा स्कैल्पिंग ऑफ़र जो है आधा घंटा में अगर मिल जाता तो हमें बहुत अच्छा बात है। देखते हैं क्या होता है। सर लग रहा है कि ऐसा ले जाएगा, ऐसा ले जाएगा तो दिखाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू था, एक प्लानिंग था, एक एग्जीक्यूशन। अच्छा 5,000 का देखो, अब ये बहुत अच्छा बाई ट्रेड है, ठीक है। बट हमने जो प्लान किया है हम उसमें स्टिक करेंगे। हमारा शॉर्ट का प्लान था, नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक ट्रेड था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी 5,000 रुपये नहीं दूंगा। बट ये जो सेलर्स को बुला के ये अब जा रहा है ना, ये एक अब अच्छे भाव दिखाएगा, ठीक है। ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है। कॉन्फिडेंटली आप यहाँ तक वेट करें। अगर कोई भी बाई कर रहा है तो कॉन्फिडेंटली वो यहाँ तक वेट करे। 69 मतलब 72,000 पॉइंट्स तो वो ले सकता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एस एल 800 पॉइंट, रिवॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसे ये सब स्विंग्स को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ठीक है, जो भी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो आके ट्रेड करता है तो बेटर ऑप्शन मिल सकता है। हमारा एक ही इंटेंट था, इसके ऊपर हायर हाई बना के इसने लो बनाया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसे जाएगा, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हमारा ऐसे ही कवर कर देगा। हमें उम्मीद थी कि ऐसे जाके फिर ऐसे नीचे यहाँ कहीं से ही ये बहुत ज़ोर से गिरने वाला था, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये हायर हाई बना के भी गिर जाए। बट मैंने क्या कहा, एक इंटेंट, एक फ़िलॉसफी, एक अटैम्प्ट, ठीक है। क्योंकि देखो 9:30 ही बजे हैं, ऐसा कुछ बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट हमारा एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि अपन को ऐसा लग रहा था कि चलो डायनेमिक ट्रेड है। एक्चुअली ट्रेड ऐसा, ये इस तरह का ट्रेड लिया जा सकता था कि ये पहले आया नीचे, कोई एक स्विंग टेकन आउट किया, उसके बाद एक रीटेस्ट पे जो बीटीसी ये सब कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। डायनेमिक ट्रेड था, बहुत ही डायनेमिक ट्रेड था, बहुत अच्छा ऊपर में सुपीरियरिटी के साथ ऊपर जा रहा है। देखते हैं क्या होता है।